हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, क्योंकि हम आपके परीक्षा की हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन या सूचना जाएगा, इसके लिए बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें। और जो भी पिछले के व्यूअर हैं वे अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाए और सारे वीडियो चेकआउट करें। हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे और हमेशा बनाते रहेंगे। और जो भी वीडियो है उसे एक बार जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा साइटोलॉजी। नेक्स्ट है प्रश्न 2, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? ये हो जाएगा सेल। प्रश्न 3 है, वर्ल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? ये हो जाएगा सेल को। प्रश्न 4 है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? ये हो जाएगा, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न 5 है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये हो जाएगा राइबोसोम को। नेक्स्ट है प्रश्न 6, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ये हो जाएगा लाइसोसोम को। प्रश्न 7 है, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हो जाएगा हिस्टोलॉजी। प्रश्न 8 है, ऊतक का निर्माण कैसे होता है? ये हो जाएगा समान संरचना एवं समान कार्य प्रणाली कोशिका द्वारा। प्रश्न 9 है, टिश्यू किस प्रकार के होते हैं? टिश्यू की कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएगा 4 प्रकार के। प्रश्न 10 है, ऊतक के प्रकार कौन से है? ये हो जाएगा ABCD, ये चारों प्रकार। प्रश्न 11, मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ये हो जाएगा 206। प्रश्न 12, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़े पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न 13 है, मानव की खोपड़ी में हड्डियां होती है, कितनी होती है? 8। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रीढ़ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 24। प्रश्न है 25। प्रश्न संख्या 15 है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर हो जाएगा 72 बार। प्रश्न 16 है, एक स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? ये हो जाएगा 16 से 20 बार। प्रश्न 17 है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? ये हो जाएगा 1350 ग्राम। प्रश्न 18 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये हो जाएगा फीमर। प्रश्न 19 है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये हो जाएगा स्टेप्स। नेक्स्ट है प्रश्न 20, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ये हो जाएगा माइडिबल है। प्रश्न 21 है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ये हो जाएगा एनामिल। प्रश्न 22 है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? काइलोलॉजी। प्रश्न 23, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये हो जाएगा 120/80 मिली mmHg है। प्रश्न 24 है, प्रश्न संख्या 24, मनुष्य शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगने वाला समय कितना होता है? ये हो जाएगा 23 सेकेंड। प्रश्न है 25, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ये हो जाएगा 70%। प्रश्न 26, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? ये हो जाएगा 7%। प्रश्न है 27, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये हो जाएगा 5 से 6 लीटर। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न पूछी गई प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 28 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये तो सबों को पता होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 7.4। प्रश्न है 29, मानव रक्त होता है, ये हो जाता है क्षारीय। प्रश्न है 30, मानव रक्त शुद्ध होता है किडनी में। प्रश्न है 31, लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, ये हो जाएगा बोन मैरो में। प्रश्न है 32, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, कितना होता है? 120 दिन। प्रश्न है 33, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। प्रश्न है 34, WBC क्या कहते हैं? ये हो जाएगा WBC क्या कहते हैं? ये हो जाएगा लियोकोसाइटेज। नेक्स्ट प्रश्न है 35, RBC को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। प्रश्न है 36, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस को। प्रश्न है 37, सर्वदाता रक्त समूह है, ये हो जाएगा O। प्रश्न 38 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ये हो जाएगा AB। प्रश्न है 39, मानव शरीर में कौन ब्लड बैंक का कार्य करता है? ये हो जाएगा पीलिया। प्रश्न है 40, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ये हो जाएगा मुंह में। प्रश्न है 41,
पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? ये हो जाएगा छोटी आंत में। प्रश्न है 42। प्रश्न है 42, बाइल स्रावित होता है, ये होगा यकृत द्वारा। प्रश्न है 43, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगा यकृत। प्रश्न है 44, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये हो जाएगा त्वचा। प्रश्न है 45, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न है 46, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ये हो जाएगा स्फैग्मोमाइनोमीटर। प्रश्न है 47, मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639। प्रश्न है 48, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती है? ये हो जाएगा बी और सी। प्रश्न है 49, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ये हो जाएगा टाइलिन। प्रश्न है 50, लिंग का निर्धारण होता है? ये हो जाएगा पिता के गुणसूत्र से। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये हो जाएगा 46। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से, प्रश्न है 52, RH फैक्टर की खोज किसने की? ये हो जाएगा कार्ल लाइड स्टीनर ने। प्रश्न है 53, मानव शरीर में प्रतिदिन कितने मूत्र बनता है? ये हो जाएगा 1500 ml। प्रश्न संख्या 54, मूत्र दुर्गंध देता है किस कारण से? ये हो जाएगा यूरिया के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 है। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ये होगा लगभग 6। नेक्स्ट प्रश्न है 56, विटामिन ए संचित रहता है ये यकृत में। प्रश्न है 57, मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 58 है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा मायोलॉजी को। प्रश्न है 59, मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न संख्या 60 है, इनमें से कौन सा मांसपेशियों का प्रकार नहीं है? ये हो जाएगा सुपर मसल्स नहीं है। प्रश्न संख्या 61, मांसपेशियों की बीमारी को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा मायोपैथी। प्रश्न संख्या 62, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ये हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट प्रश्न है 63, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? ये हो जाएगा सटोरियस। प्रश्न संख्या 64 है, मानव शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? यह है लेटिसमस टोर्सी। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। प्रश्न है 65, मानव शरीर में स्वैच्छिक मांसपेशियों की संख्या होती है कितनी होती है? 450। प्रश्न है 66, मानव शरीर की कौन सी किडनी थोड़ा छोटी और मोटी होती है? ये हो जाएगा दाई किडनी। प्रश्न है 67, मानव गुर्दे का वजन कितना होता है? ये हो जाएगा 1400 ग्राम होते हैं मानव गुर्दे का वजन। प्रश्न संख्या 68 है, आहार नाल की लंबाई कितनी है? ये हो जाएगा 10 मीटर। प्रश्न है 69, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये हो जाएगा 22 फीट। प्रश्न है 70, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? ये हो जाएगा 1.5 मीटर। प्रश्न है 71, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये हो जाएगा यकृत। प्रश्न संख्या 72, दोस्तों सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, यकृत का वजन कितना होता है? ये हो जाएगा 1.5 kg। प्रश्न संख्या 73 है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 है, पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? ये हो जाएगा 0.5 ग्राम। प्रश्न संख्या 75, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का एक प्रश्न संख्या 75 है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रश्न इस तरह से पूछेगी, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का एकत्रीकरण कहाँ होता है? ये हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से प्रश्न है 76, दायां फेफड़ा कितने खंडों में बांटा होता है? तो ये हो जाएगा 3। उसी तरह से है 77 प्रश्न, बायां फेफड़ा कितने खंडों में बांटा होता है? तो ये हो जाएगा 2। प्रश्न है 78, एक बार सांस लेने की क्रिया कितने समय में पूरी होती है? ये हो जाएगा 5 सेकेंड में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 79, मनुष्य द्वारा ली गई 0-2 में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट प्रश्न है 80, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस में 0-2 का प्रतिशत कितना होता है? ये हो जाएगा 16। प्रश्न है 81, हृदय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये हो जाएगा बायां नीले। प्रश्न है 82, पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? ये हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। प्रश्न है 82 पूछेगा पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर। पल्स प्रेशर किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर। प्रश्न संख्या 83 है,
हृदय की सबसे मोटी मांसपेशी कौन सी है? ये हो जाएगा मायोकार्डियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न है 84, अच्छे खिलाड़ी के हृदय का भार कितना होता है? ये हो जाएगा 500 ग्राम। प्रश्न संख्या 85, हृदय की परतों में भारा द्रव्य कौन सा होता है? ये हो जाएगा सेरस। प्रश्न है 86, हृदय से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा कार्डियोलॉजी। प्रश्न है 87, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? ये होगा हेपेटोलॉजी। प्रश्न है 88, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। प्रश्न संख्या है 89, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। प्रश्न संख्या 90 है, ब्रेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हो जाएगा न्यूरोलॉजी। प्रश्न संख्या 91, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर होगा ऑन्कोलॉजी। प्रश्न है 92, फेफड़ों का वजन लगभग कितना होता है? ये हो जाएगा 1100 ग्राम। प्रश्न संख्या है 93, जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ऑर्थोलॉजी। प्रश्न संख्या 94, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये हो जाएगा अरस्तु को। प्रश्न संख्या है 95, आनुवांशिकता की खोज किसने की? ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेडल ने। प्रश्न है 96, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा पदार्थ सहायक है? ये है एडोलिंप। प्रश्न संख्या 97 है, जीटीएच का गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? यह हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 98 है, हाइपर ग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? यह हो जाएगा रक्त में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। प्रश्न है 99, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यकृत ग्रंथि। प्रश्न संख्या है 100, ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है? यह हो जाएगा दाहिनी अलिंद और दाहिने नीलय के बीच में। प्रश्न है 101, अनैच्छिक मांसपेशी किस प्रकार की पेशी है? यह हो जाएगा बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 102, मायोग्राफ क्या है? यह हो जाएगा एक ग्राफिकल रिकॉर्ड। प्रश्न है 103, बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं? हो जाएगा स्ट्रेटस एंटीरियर को। प्रश्न संख्या 104, फास्ट ट्विच फाइबर किस मांसपेशी को कहते हैं? यह हो जाएगा व्हाइट मसल्स फाइबर को। प्रश्न संख्या 105, स्लो ट्विच फाइबर किसे कहते हैं? हो जाएगा रेड मसल्स फाइबर को। नेक्स्ट प्रश्न है 106 प्रश्न, किस प्रकार के फाइबर में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? हो जाएगा रेड मसल्स फाइबर। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से। प्रश्न है 107, 100 मीटर दौड़ के धावक में किस प्रकार के फाइबर पाए जाने की संभावना ज्यादा है? ये हो जाएगा व्हाइट मसल्स फाइबर। प्रश्न है 108, हड्डियों में कौन सा आर्कर्बनिक पदार्थ पाया जाता है? ये हो जाएगा ABC तीनों। प्रश्न संख्या 109, बाएं अलिंद और बाएं नीलय के बीच पाए जाने वाला बल्ब कौन सा होता है? बाएं अलिंद और बाएं नीलय के बीच पाए जाने वाला बल्ब कौन सा है? ये हो जाएगा मिट्रल वाल्व। प्रश्न संख्या 110, श्वसन प्रणाली का कौन सा अंग वाणी के लिए उत्तरदायी है? यह हो जाएगा लॉरिक्स। प्रश्न संख्या 111, एपिग्लोटिस किस तंत्र का हिस्सा है? एपिग्लोटिक्स किस तंत्र का हिस्सा है? यह हो जाएगा पाचन तंत्र। प्रश्न 112, एक खिलाड़ी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? यह हो जाएगा 8 से 10 बार। प्रश्न 113, धमनियां रक्त ले जाती है हृदय से शरीर की तरफ। प्रश्न है 114, सिरा से रक्त किस तरफ बहता है? यह हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा शरीर से हृदय की तरफ। प्रश्न 115, मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा कौन सा होता है? यह हो जाएगा निम्न महाशिरा। प्रश्न है 116, मानव मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका कोशिका होती है? यह हो जाएगा 86 मिलियन। प्रश्न संख्या है 117, मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? यह हो जाएगा दूरामीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 118, मानव मस्तिष्क के मध्य परत को क्या कहते हैं? प्रश्न इस तरह से पूछेगी, इसका उत्तर हो जाएगा मानव मस्तिष्क के मध्य परत को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा अराइक्नोइड मेटर। प्रश्न संख्या 119, मानव मस्तिष्क की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? हो जाएगा पी मेटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 120, सेफ्लोन का संबंध किससे है? ये हो जाएगा मस्तिष्क के। प्रश्न संख्या देखेंगे 121, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? ये हो जाएगा कैमिलो गोल्जी ने। प्रश्न संख्या 122, राइबोसोम की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा जॉर्ज फ्लेरे ने। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। 123 प्रश्न है, लिफ्टर मसल्स किसे कहते हैं? ये हो जाएगा टेल्टियस मसल्स को। प्रश्न संख्या 124, थ्रोअर मसल्स किसे कहते हैं? ये हो जाएगा
थ्रोअर मसल्स किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 125 है, रस्साकशी और पर्वतारोही खिलाड़ियों में कौन सी मसल्स ज्यादा मजबूती होगी? ये हो जाएगा लेटिसमस डोर्सी। 30 है, परिसंचर तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये हो जाएगा 3। प्रश्न 132, किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती? ये हो जाएगा किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करता है? ये हो जाएगा गो पर। प्रश्न संख्या है 133, रक्त वाहिकाओं का अध्ययन क्या कहलाती है? या स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है? ये हो जाएगा एंजियोलॉजी। प्रश्न संख्या 134, RER का क्या अभिप्राय है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो। प्रश्न संख्या 135, तंत्रिका तंत्र में जोड़ को क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा सिनाइप्स। प्रश्न संख्या 136, RBC और WBC का अनुपात क्या है? ये तो महत्वपूर्ण है, ये होगा 600:1। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा कार्डियोग्राफ। प्रश्न संख्या 138 है, व्यायाम के बाद शरीर में लैक्टिक एसिड क्या कहलाता है? ये हो जाएगा, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। इसका उत्तर है पुनः ग्लूकोज में परिवर्तन या परिवर्तित हो जाती है, पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 139, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडार होता है? ये हो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडार होता है, इसका उत्तर है मायोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 140, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये हो जाएगा एड्रियास वेस्लियास को। प्रश्न संख्या 141 है, DNA की खोज किसने की? ये हो जाएगा, इसका उत्तर बताना है आप लोग को। इसका उत्तर दिया हुआ नहीं है, आप लोग इसका जरूर उत्तर करें। प्रश्न संख्या 142, निम्न में से कौन सा ऊतक पुनः निर्मित होने में तीव्र सक्षम है? ये हो जाएगा उपकला ऊतक। प्रश्न है 143, मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए, होगा फिबुला। प्रश्न है 144, हड्डियों के बीच की परत को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा, इसका उत्तर आप लोग को बताना है, इसका भी उत्तर दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 145, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। प्रश्न है 146, निम्न में से परावर्तित प्रतिबिंब कहाँ देखा जाता है? ये हो जाएगा पुतली में। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 147, रेटिना में कौन से स्थान पर सर्वाधिक स्पष्ट बिंदु बनता है? ये हो जाएगा मैक्यूला लुटियनी। प्रश्न संख्या 148 है, निम्न में से कौन सा कार्य जीभ करती है? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सभी इसका आंसर है। प्रश्न 149, एक मानव में कितने स्वाद कलिकाएं होती है? ये हो जाएगा 10,000। प्रश्न संख्या 150 है, जीभ को कड़वे स्वाद का अनुभव होता है पश्च भाग से। प्रश्न 151, कोम्फोसिस पाया जाता है? ये हो जाएगा दांत में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। अभी के लिए तो हम इतना ही रख रहे हैं, तो चलिए आप हमारे चैनल पे बने रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें।